Students of class 12th, let us continue EVS, and today we will discuss the components of acid rain. The major components of acid rain are sulfur dioxide or sulfur trioxide, carbon dioxide and nitrogen dioxide dissolved in rainwater. These components are deposited in dry and wet depositions. When these pollutants are dissolved in water during rain, it forms various acids like carbonic acid, sulfuric acid, sulfurous acid or nitric acid or nitrous acid. The chemical reactions of the pollutants are: when carbon dioxide combines with water, CO2 plus H2, it gives carbonic acid, H2CO3. When sulfur dioxide combines with water, SO2 plus H2O gives H2SO3, it forms sulfurous acid. When sulfur trioxide combines with water, SO3 plus H2O gives H2SO4, it forms sulfuric acid. Similarly, when nitrogen dioxide combines with water, NO2 plus H2O gives HNO2 nitrous acid and HNO3 nitric acid. These are the components of acid rain. Now we will see the formation of acid rain. Natural sources as well as human activities are the main cause for the formation of acid rain in the world. अगर हम फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन की बात करेंगे तो नेचुरल सोर्सेज भी और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं रिस्पॉन्सिबल एसिड रेन के बनने के लिए. जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो है एमिशन फ्रॉम वोल्केनोज या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट ऑकर इन लैंड, इन वेटलैंड्स एंड इन ओशियंस. दे कंट्रीब्यूट टू एसिड प्रोड्यूसिंग गैसेस टू द एटमॉस्फेयर एंड effects of acidic deposits have been detected in glacial ice thousands of years old in remote parts of the globe. Whereas activities of human beings are burning of coal, using oil and natural gas in power stations to produce electricity, cooking purposes and to run their vehicles are giving oxides of sulfur, carbon, oxides of nitrogen and residual hydrocarbons and particulate matters to the environment. These emissions mix with water, vapors and rainwater in atmosphere, producing weak solutions of sulfuric acid, nitric acid, which fall back as acid rain to the ocean, lake and land. अगर हम फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन की बात करेंगे, इसके लिए नेचुरल सोर्सेज भी रिस्पॉन्सिबल हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी. दोनों नेचुरल सोर्सेज की बात करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, इनसे कुछ गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स. ये ऑक्साइड्स जो होते हैं ये फिर जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं या जो रेन वाटर होता है उसके साथ मिक्स होते हैं ये वेपर्स, ये ऑक्साइड्स, और फिर डिफरेंट एसिड्स बनाते हैं. जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर मिलेगा वाटर के साथ तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है या नाइट्रस एसिड बन जाता है. अगर सल्फ़र के ऑक्साइड्स मिलेंगे वाटर के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है. फिर यही जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं रेन वाटर के साथ मिले हुए या वेपर्स के साथ मिले हुए, ये पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, लैंड पे भी, लेक पे भी, ओशियंस में भी, उसी को कहते हैं एसिड रेन. तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन लिखेंगे जिससे मालूम हमें पड़ेगा कि एसिड रेन की फॉर्मेशन कैसी होती है. जैसे अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करेंगे, ट्वाइस SO2 प्लस ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में होता ही है, प्लस ट्वाइस वाटर. ये वाटर आइदर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स होगा एटमॉस्फेयर में या रेन की सूरत में पड़ेगा. इट गिव्स ट्वाइस H2SO4. इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा. उसके बाद हम देखेंगे नेचुरल एसिडिटी ऑफ रेन वाटर. जो प्योर वाटर होता है उसका pH होता है 7, वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है. हाउएवर नेचुरल अनपोल्यूटेड रेन वाटर एक्चुअली हैज़ अ pH ऑफ अबाउट 5.6. लेकिन जो रेन वाटर होता है उसका pH 5.6 होता है, यानी वो थोड़ा सा एसिडिक होता है. द एसिडिटी ऑफ रेन वाटर कम्स फ्रॉम द नेचुरल प्रेजेंस ऑफ 3 सब्सटेंसेस. जो इसकी एसिडिटी होती है रेन वाटर की वो बिकॉज ऑफ 3 सब्सटेंसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में होते हैं. Carbon dioxide is present in greatest concentration and therefore contributes to the most natural acidity of rainwater. सबसे ज़्यादा इन गैसेज में से कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है जिससे रेन वाटर की एसिडिटी बढ़ जाती है. अगर हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड
नेचुरल सोर्स है इसका डिकम्पोजिशन, अगर इसकी कंसनट्रेशन 355 ppm होगी। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करेंगे, इसका नेचुरल सोर्स है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसकी कंसनट्रेशन 0.01 ppm होती है। या सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे, वोल्केनिक गैसेस है, इसके सोर्सेज इट इज़ 0 to 0.01 ppm। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्म कार्बोनिक एसिड, CO2 + H2 गिव्स H2CO3। जो कार्बोनिक एसिड होता है वो फिर डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोजन कार्बोनेट में। H2CO3 गिव्स H पॉजिटिव + HCO3 नेगेटिव। जो एबिलिटी होती है कार्बोनिक एसिड की H पॉजिटिव देने की, विच क्लासिफाइज दिस मॉलिक्यूल एज एन एसिड, इसी से इसको एसिड माना जाता है और इससे जो वाटर का pH होता है वो कम होता है। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करेंगे, वो भी नेचुरल एसिडिटी ऑफ रेन वाटर जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द लाइटनिंग स्टॉर्म्स बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। टू कॉमन एटमॉस्फेरिक गैसेज जो होते हैं एयर में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लाइटनिंग की वजह से इनके बीच रिएक्शन होती है और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाता है। इससे भी pH ऑफ वाटर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है और जो रेन होता है या जो वाटर होता है वो एसिडिक बन जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स वेरी मच।